हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास दिल्ली पुलिस के लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम कौन से चैप्टर पर आ गए थे? 5 में कौन सा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, योहित धर्म। ठीक के बौद्ध धर्म मठ कहाँ स्थित है? कहाँ है ये? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। अगर आपको यह भी पढ़ना हो तो मुझे कमेंट करके बता दिए, मैं इसे भी अगली वीडियो में शुरू कर दूँगा। जैसे हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ने वाले। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित बौद्ध धर्म शाखा का नाम बताइए। बौद्ध धर्म शाखा का क्या नाम था? क्या था? थेरावाद। क्या नाम था? थेरावाद था। क्या था? थेरावाद था। निम्न में से कौन सी भाषा बुद्ध द्वारा बोली जाती है? कौन सी बोली जाती है बुद्ध द्वारा? उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी? कोई नहीं। कौन सी बोली जाती है? पाली भाषा बोली जाती है। कौन सी? पाली बोली जाती है। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता कहाँ पर मिलता? विनय पिटक में। कहाँ? विनय पिटक में मिलता। बौद्धों का प्रार्थना कक्ष कहलाता? क्या कहलाता? बौद्धों का प्रार्थना पत्र चैत्य कहलाता। चैत्य कहलाता। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित बौद्ध धर्म शाखा का नाम बताइए। क्या नाम था? थेरावत। क्या नाम था? थेरावत। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय संबंधित है? किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। जैन गुरुओं का अध्यापक किसे कहा जाता है? जैन धर्मों अध्यापक किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता? तीर्थकर को। किसे? तीर्थकर को कहा जाता है। जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि का चोल शिलालेख में के रूप में वर्णन किया गया। किसका किया गया? पल्ली लक्षम का। पल्ली लक्षम का। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ तीन है। किसका? टोकरी का। किसका? टोकरी का। अष्टांगी मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसे प्रतिपादित किया गया? किसे प्रतिपादित किया गया? गौतम बुद्ध को। किसे? गौतम बुद्ध को प्रतिपादित किया गया। बौद्ध परिषद जिसने 2 भागों में बौद्ध धर्म में अंतिम विभाजन का नेतृत्व किया, हीनयान महायान को निम्नलिखित किस साइट का आयोजन किया गया? किस साइट का आयोजन किया गया? कश्मीर का। किसका? कश्मीर का। आयोजन निम्नलिखित किस स्थान पर किया गया? सॉरी, धर्मचक्र परिवर्तन बौद्ध धर्म का आयोजन किस स्थान पर किया गया? किस पर? सारनाथ पर। किस पर? सारनाथ पर किया गया। निम्नलिखित कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? कौन सा नहीं है संप्रदाय? पंचरात्र। कौन सा? पंचरात्र। निम्न कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय? कौन सा जैन धर्म का संप्रदाय? दिगंबर। कौन सा? दिगंबर। निम्न में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? कौन सी करती है? आचरण और आत्मा निर्माण का चरम स्वरूप। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन डी। प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्न किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी। किसमें? 6ठी शताब्दी में हुआ था। हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदाय को सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजन किया गया था। कब किया गया था? महायान में। किसके? महायान के द्वारा। बौद्ध और संतों के अफसोसों को स्थापित करने या धार्मिक महत्व की घटना को स्मरण करने के लिए बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? स्तूप। क्या बनाए गए थे? स्तूप बनाए गए थे। बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कौन सी धारणा? कर्मवाद का सिद्धांत। कौन सी? कर्मवाद का सिद्धांत। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से के द्वारा इस समर्पित है। किसके द्वारा? व्यापारियों द्वारा। किसके? व्यापारियों द्वारा। निम्न में से किस शासक को बौद्ध ग्रंथों द्वारा पियादासी प्रियदर्शी कहा जाता है? किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। किसके? अशोक के द्वारा। वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे जो कि एक बज्जी संघ का समूह था। किसका? बज्जी संघ का समूह। पार्श्वनाथ 13वें जैन धर्म के तीर्थक कौन से थे? 13वें। जैन तथा बौद्ध धर्म समय कितने आश्रमों पर मान्यता प्राप्त थी? कितने आश्रमों पर? 4 आश्रमों पर मान्यता प्राप्त में थी। कितने पर? 4 पर। बुद्ध
का जन्म स्थल एवं प्राकृतिक कुंज था, उसे किस नाम से पुकारा जाता था? किस नाम से पुकारा जाता था? बताइए किस नाम से पुकारा जाता था? किस नाम से पुकारा जाता था? बताइए किसे? लुम्बिनी के नाम से। किसे? लुम्बिनी के नाम से पुकारा जाता था। जैन तथा बौद्ध धर्म कितने आश्रमों पर मान्यता प्राप्त है? कितने पर? 4 पर। कौन थे 4? ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जैन धर्म में हथेली पर चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया जाता? क्या चिन्हित किया जाता था? अहिंसा। क्या? अहिंसा चिन्हित किया जाता था। वीर शैव परंपरा का उदय वर्तमान में 12वीं शताब्दी में हुआ था। किसका हुआ था? कर्नाटक। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। बौद्ध किस वंश से संबंधित है? किस वंश से? शाक्य वंश से संबंधित है। बौद्ध किससे? शाक्य वंश से संबंधित है। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया? कनिष्क के द्वारा। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक पुराना राजवंश? सर्वाधिक पुराना राजवंश कौन सा? मौर्य। कौन सा? मौर्य है। निम्न कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा? तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र। इनमें से कौन सा संस्कृत कीर्ति है के दरबार में षड्यंत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा शासन संभालने तक की घटना को दर्शाता? कौन सा दर्शाता? मुद्रा राक्षस। कौन सा? मुद्रा राक्षस दर्शाता। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ? राजगीर में। शासक कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। शासक कौन था? कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में कहाँ? पाटलिपुत्र में। शासक कौन था? अशोक था। चतुर्थ इसी की प्रथम शताब्दी कहाँ होती? कुंडलवन में। इसका शासक कौन था? कनिष्क था। निम्न में से किसने अपने अधिकांश उपदेश गृहकोट में दिए थे? किसने दिए थे? गौतम बुद्ध में। कौटिल्य किसके दरबार में सेवारत थे? कौटिल्य किसके दरबार में सेवारत थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? बताइए कौन था भेजा राजदूत? तो कौन था? कौन था? मैग्निस्तीज। कौन था? मैग्निस्तीज। मौर्य साम्राज्य में पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी क्या थी? क्या थी? बताइए क्या थी? तोसली। क्या थी? तोसली। यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा से बाहर निकाल दिया गया था? किसे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। मैग्निस्ट के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज में कितनी जातियां विभाजित थी? कितनी थी? 7 थी। कितनी? 7 थी। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? किसका था भारत से बाहर? चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों का। सम्राट अशोक निम्नलिखित में किस राजवंश के शासक थे? किस राजवंश के शासक थे? मौर्य राजवंश के। कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गए थे? कौन गए थे? चंद्रगुप्त। कौन गए थे? चंद्रगुप्त। मौर्य प्रशासन की सीमा शुल्क और टोल संग्रहण करने वाले को किस नाम से जाना जाता? किस नाम से? शुल्काध्यक्ष के। किसके? शुल्काध्यक्ष के। कौन से युद्ध में दर्द और पीड़ा देखकर अशोक महान शोकग्रस्त हो गए थे? किसके? कलिंग के युद्ध में। किसके? कलिंग के युद्ध में। दीर्घ निकाय के प्रवचनों का एक संग्रह है। कौन सा संग्रह? बौद्ध। कौन सा? बौद्ध। निम्न में किसने भारत के कुषाण साम्राज्य की नींव रखी? किसने रखी थी? कुजुल कडफिसेस ने। धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों को नियुक्त किया था? किसे किया था? धर्म महापात्र को। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोटस निम्नलिखित किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? किसके दरबार में? भद्र के। अशोक द्वारा अपने धर्म के विचारों के बारे में प्रसार करने के नियुक्त किए गए थे सरकारी अधिकारियों को किस नाम से संबंधित किया गया? किस नाम से? धर्म महापात्र। कौन सी प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? कौन सी थी? मथुरा। कौन सी थी? मथुरा। प्राचीन भारत में व्यापारी काफिला के नेता को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता था? सार्तवाह।
सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किए गए सिकंदर का सेनापति का नाम क्या था? क्या था? शैल्यकस निकेटस। राजा रुद्रदामन वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था? शक वंश से। कौन सा राजा? रुद्रदामन। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? विद्र शक्ति। कौन सा? विद्र शक्ति। शुंग राजवंश की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? पुष्यमुति के द्वारा। पुष्यमुति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जो। कौन सा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार किया कार्य का क्या वर्णन है? कौन सा? रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो। कौन सा? ऑप्शन ए। शुंग राजवंश की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? पुष्यमित्र के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम को निम्नलिखित में से कौन सी नगरी लिच्छवियों के दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी? कौन सी हुई थी? पाटलिपुत्र। कौन सी? पाटलिपुत्र। इलाहाबाद स्तंभ उत्कीर्ण में किन की उपाधियों का उल्लेख है? किसकी का? समुद्रगुप्त। किसकी? समुद्रगुप्त की। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिक कहा जाता है? किसके शासनकाल को? गुप्त शासनकाल के। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? श्रीगुप्त ने। निम्नलिखित कौन सा प्राचीन भारतीय क्षेत्रीय शक्ति का एक भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? कन्याकुब्ज। कौन सा? कन्याकुब्ज। निम्नलिखित में किस राजवंश के शासन काल में भारतीय इतिहास को स्वर्ण काल कहा जाता? किसे कहा जाता? गुप्त काल को। किसे? गुप्त काल को कहा जाता। गुप्त काल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? गुप्त काल। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं? विक्रमादित्य के नाम से। निम्न किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? कौन सा? कंदम म्यूर शर्मन। महाराजा महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? बताइए कौन था? पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा? किस राज्य से जुड़ा? बताइए संगम साहित्य किस राज्य से जुड़ा है? किससे? तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से जुड़ा है। तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? तमिलनाडु। राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। कौन थे? हरिशरण। कौन थे? हरिशरण। किसके? समुद्रगुप्त के दरबार में हरिशरण थे। चालुक्य वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। क्या किया गया था? पुलकेशिन प्रथम। कौन सा? पुलकेशिन प्रथम। लिच्छवियों के प्रमुख बेटी कुमार देवी का विवाह किससे हुआ था? किससे हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम से। किससे? चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। संगम संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित किस भाग से? किस भाग से? दक्षिण भारत के। किससे? दक्षिण भारत के भाग से। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग हेतु किया गया था। किसका? भूमि के उपहार का। ग्रामीण स्वतः किस शासनकाल की विशिष्ट थी? किसकी थी? चोल की। किसकी? चोल की थी। चोल प्रशासन के संदर्भ में बेट्टी शब्द का अर्थ है क्या है? कर। राष्ट्रकूट शासक दंतुदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पदच्युत करने के पश्चात निम्नलिखित कौन सा अनुष्ठान किया था? कौन सा अनुष्ठान किया था? हिरण्यगर्भ। कौन सा? हिरण्यगर्भ। दंतुदुर्ग प्रमुख थे कहाँ के? दंतुदुर्ग राष्ट्रकूट के। गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित किस राजवंश का शासक था? किसका था? सातवाहन वंश का। निम्न में कौन सा चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। चोल राजवंश की स्थापना निम्न में से किसके शासक द्वारा की गई थी? किसके? विजाल्य चोल के द्वारा। सेन वंश के निम्नलिखित किस अंतिम शासक के शासनकाल को मुसलमानों
ने बंगाल पर आक्रमण किया और इस साम्राज्य का पतन हो गया। किसके? लक्ष्मण सेन के द्वारा। गौतमीपुत्र सातकर्णी जिन्हें एक ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है, किस वंश से संबंधित? किस वंश से संबंधित थी? सातवाहन वंश। किससे? सातवाहन। निम्न में कौन सा पल्लव वंश का शासक नहीं था? कौन सा नहीं था? प्रभाकर वर्धन। तो अब आता सीमावर्ती राजवंश, 10वां चैप्टर। यह हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।